नमस्कार, रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ सीताफल से रेसिपीज़। सीताफल जिसे हमारे यहाँ कद्दू भी कहा जाता है और गढ़वाल में इसे यानी कि उत्तराखंड में इसे खिरबोज भी कहा जाता है। यहाँ मैं गढ़वाल से लेकर के आई थी और ये 2 महीने तक मतलब पड़ा हुआ रहा और बिल्कुल ग्रीन कलर का था, कच्चा था और खिड़की के सामने मैंने इसे रख लिया था तो यहाँ देखते ही देखते बिल्कुल येलो हो गया। तो आज मैं इसकी रेसिपी बना रही हूँ और क्योंकि 2 महीने से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, यानी 3-4 किलो का तो ये होगा ही होगा इतना। तो आज इसी की रेसिपी और इसकी खासियत मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि इसकी क्या रेसिपीज़ बनती है। और यहाँ हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड में बहुत ही फेमस है। यहाँ पहाड़ों में बेलों में बहुत ज़्यादा एक साथ ही कई चीज़ें हो जाती हैं। मौसम में बरसात के मौसम में बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं, तो जैसे सीताफल भी बहुत सारे हो जाते हैं तो वहाँ भी सीताफल को ऐसे ही रखा जाता है और वह धीरे धीरे पीला हो जाता है, पक जाता है और फिर जब भी मन करता है तभी उसकी रेसिपीज़ बनाई जाती है। और क्योंकि कद्दू एक कंदमूल फल है तो इसे हम लोग व्रत में भी खाते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ फलों का इतना वो तो है नहीं कि व्रत है जिस दिन उस दिन बाजार गए और फल लेकर के आ गए। तो कद्दू को रख लेते हैं और वह धीरे धीरे येलो होते रहते हैं, ठीक इसी तरीके से। और फिर इसकी रेसिपी बनाते हैं। और क्योंकि वहाँ फल वगैरह तो इतने होते नहीं हैं कि पहाड़ों में हम व्रत में फल खाएं दिन में, तो कद्दू को ही उबाल करके वहाँ खाया जाता है। क्योंकि यहाँ मीठा फल होता है तो इसे खाया जाता है। और बार बार भतीजा आ रहे हैं, बुआ ये क्या कर रहे हो आप, इतने बड़े चक्कू को देख करके वो भी डर रहा है, हाथ भी लगा रहा है कि, तो मैं उसे कह रही हूँ आप दूर रहो, क्योंकि मैं खुद ही यूज ही नहीं करती बड़े बड़े नाइफ्स का। तो अब ये मतलब कि मुझे खुद ही, और इससे भी बड़ा अब नाइफ लेना पड़ रहा है इतने बड़े कद्दू को काटने के लिए। ये कम से कम 5-6 किलो का होगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने पहाड़ों में कद्दू को देखा और किस तरह से फिर उन्होंने कहा जो चाची जी हैं कि आप कद्दू ले जा लो। तो वहाँ पे एक हमारी जिठानी और भतीजा कह रहा है अब बुआ नेक्स्ट नंबर मेरा है, तो क्या उसे देना चाहिए। वैसे उसे बहुत शौक है खाना बनाने का, उल्टे उल्टे काम करने का, तो वो देखता जा रहा है और कह रहा है इसमें आंखें बना दो, ये बना दो। और देखिए पहाड़ों में इस तरह से किसी भी पेड़ के ऊपर बेल चढ़ जाती है कहीं भी, तो वो मतलब उसमें कद्दू अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। उपजाऊ भी क्या, इतनी उपजाऊ तो नहीं होती हमारे यहाँ की मिट्टी, लेकिन गोबर से गाय वहाँ पाली जाती है, गाय तो उनके गोबर वगैरह से काफ़ी उपजाऊ सी हो जाती है। और घर के पास ही लगे हुए होते हैं तो फिर उन्हें खाद भी मिलती रहती है, पानी भी मिलता रहता है, वक्त वक्त में उनकी देखभाल होती रहती है बेलों की। तो देखिए कितने सारे कद्दू वो लटक रहे हैं। तो वो तो बहुत सारे देना चाह रहे थे, हमने कहा नहीं नहीं ये तो मतलब हमारे यहाँ तो खराब ही हो जाएंगे, हम बांटेंगे भी कितना, क्योंकि मैं 3 कद्दू लेकर के आई थी तो वो 2 तो बांट चुकी थी और एक ही ये है। तो देखिए नींबू तो आप पूछिए नहीं कि एक पेड़ में मतलब पत्ते कम और नींबू ज़्यादा थे। तो देखिए कद्दू कहाँ कहाँ न, जहाँ जहाँ नज़र जाएगी वहाँ वहाँ कद्दू नज़र आएंगे। कुछ कद्दू नीचे भी थे। तो बहुत ही मज़ा आता है बेलों में इस तरह से देखने के लिए। और हमारे यहाँ जो घर के पास वाला खेत होता है उसे पहाड़ों में सगोड़ा बोला जाता है, जो किचन गार्डन होता है जिसे हम लोग किचन गार्डन कहते हैं, उसे वहाँ सगोड़ा बोला जाता है। तो देखिए
खरबूज की भरमार। खरबूज हमारे यहाँ जैसे कि बताया था कद्दू है, और यह कद्दू 2 महीने में यह पीला हो गया है। तो इसके जो ये बीज होते हैं उसका भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसके बीजों को थोड़ा सा सुखा दिया जाता है और फिर उसे तवे में भून करके खाया जाता है। तो पहले मैं इसके ये निकाल दूंगी, गूदा सा निकाल दूंगी। और छीलने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके छिलके जो हैं वो काफ़ी इतना हार्ड से हो गए हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत है ये पम्पकिन जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में पम्पकिन बोलते हैं। पम्पकिन के ऊपर कई पोएम्स होती हैं और कई इमोजीज बनी हुई होती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी। तो भतीजा भी कह रहा था और भतीजी भी कह रही थी, फिर जब ये वो थे साबुत था ये पम्पकिन, कि इसमें आप ना आइज़ बना दो, आइज़ बना दो, माउथ बना दो, बहुत सुंदर लगेगा ये पम्पकिन। तो मुझे हंसी भी आई और इच्छा भी बनाने की, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई नाश्ते में फिर देरी हो जाएगी, नाश्ता भी बनाना है। तो आज मतलब फिर बर्थ वाली थाली मैंने नाश्ते में खिलाई सबको। और इसका वीडियो बनाने के लिए और शेयर करने के लिए मेरे छोटे वाले भाई ने मुझे कहा कि तुम दीदी कितना अच्छा बनाती थी कद्दू का रायता, व्रत वाले दिन, शिवरात्रि के दिन बनाती थी तुम तो तुम क्यों नहीं इतने उसकी वीडियो बनाती हो, उसकी वीडियो ज़रूर से बनाओ। हम पहाड़ियों को भी पता चलना चाहिए कि कैसे हम व्रत की थाली हमारे यहाँ बनाई जाती है, क्योंकि शहरों में आकर के हम लोग भी शहरी हो जाते हैं, थोड़ा आसान सा काम देखने लग जाते हैं, है ना। जैसे व्रत में फल आसानी से मिल जाते हैं, शहरों में तो हम फल खाने लग जाते हैं, जबकि पहाड़ों में इस तरह से खाया जाता है। कोई वहाँ मतलब फल वाले नहीं होते हैं कि एट अ टाइम वहाँ मतलब व्रत है तो फल वाले आ रहे हैं, केले वाले, सेब वाले आ रहे हैं, है ना। इस तरह से वहाँ मतलब कि दूध की भी भरमार नहीं होती है, तो चाय और इस तरह से सीताफल को वहाँ खाया जाता है। जैसे ऐसे फाड़ दिया और उसके पीसेस कर दिए, और ये मैंने बीज अलग कर दिए हैं। थोड़े बीज मैं बोना चाहूँगी अगर जो हो जाएंगे तो, और कुकर में ये सारे मैंने पीसेस डाल दिए हैं। पूरा आज मैं मतलब आधा कद्दू इस्तेमाल करूँगी और आधा मैं रहने दूंगी किसी और दिन के लिए। और ये देखिए सारे बीज मैंने कटोरी में निकाल दिए हैं, और इसका यूज वही करूँगी मैं कि थोड़ा सुखा दूंगी, तवे में भून दूंगी। जैसा कि आप लोग को सबको पता ही है कि आजकल पम्पकिन की सीड्स मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वैसे पम्पकिन के भी सीड्स मिलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के। तो उसी तरह से यहाँ सीड्स हैं, और ये तो बिल्कुल ही नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो इसे हम लोग खाएंगे। और ये देखिए मैंने ये कुकर में उबालने के लिए पानी, बहुत ही कम पानी का यूज करना है, और ये सिर्फ 2 सीटी में अच्छे से उबल करके तैयार हो जाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो बताया ही नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। वैसे तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो व्रत की थाली में हमारे यहाँ बनाया जाता है आलू की सब्जी, पूरी, और मैं पूरी बनाऊंगी पम्पकिन को डाल करके, कद्दू को डाल करके पूरी बनाऊंगी, और कद्दू का रायता बनाऊंगी। और यहाँ मैंने जखिया ले लिया है, हाफ टेबल स्पून जीरा, और यहाँ देगी मिर्च ले ली है, लाल मिर्च ले ली है, आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हल्दी ले ली है, नमक, गरम मसाला, और यहाँ धनिया ले लिया है। और यहाँ है मेथी, कस्तूरी मेथी ले ली है, और प्याज नहीं डालूंगी, प्याज वैसे ही रखे हुए हैं। और ये है देसी टमाटर, जो खट्टे वाले टमाटर होते हैं वो हैं देसी टमाटर। आप आलू की सब्जी में देसी टमाटरों को डालो, बहुत ही टेस्टी बनती है इससे सब्जी। खट्टी खट्टी सी सब्जी हमारे यहाँ पसंद है आलू की, और इन टमाटरों से बहुत अच्छा स्वाद भी आता है।
आलू की सब्जी में, जो करी वाली सब्जी होती है, तरी वाली सब्जी होती है, उसमें पूरियों के साथ बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है इन चीज़ों का। और पूरी जो कि कद्दू की पूरियां बनाऊंगी, जैसे कई बच्चे कद्दू नहीं खाते तो वो इसकी पूरियों को बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और यहाँ देखिए आलू बिल्कुल हार्ट की शेप का बना हुआ है और ये आलू उबल करके तैयार हो गए हैं। अब बच्चे बहुत खुश हैं आज कि बुआ तो वीडियो बना रही है, तो वो देख रहे हैं कि बुआ हम भी हेल्प करें कुछ। तो देखिए आलू की सब्जी बनाने के लिए सरसों का ऑयल डाल दिया है, तेल डाल दिया है, 3 स्पून सरसों का ऑयल डाल दिया। और यहाँ मैं खाना जो है वो मैं बना रही हूँ 7-8 लोगों का। तो 7-8 लोगों का मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, उससे भी ज़्यादा का, क्योंकि मैं ने जैसे आपको वीडियो में बताया भी है और भी वीडियो में कि हमारे ऊपर अंकल आंटी रहते हैं, तो उन्हें भी देना अवश्य होता है क्योंकि वह अकेले रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें मिल बांट के खाई जाए तो बहुत ही अच्छा। और यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च और देगी लाल मिर्च। और यहाँ हल्दी, धनिया, गरम मसाला सब इकट्ठे नॉर्मल से मसाले हैं। और इसमें टेस्ट जो आता है ना, वो देसी टमाटर का इतना मज़ेदार टेस्ट आएगा कि आप भी कहोगे कि वाह क्या टेस्ट है। वैसे तो आप लोग भी देसी टमाटर का इस्तेमाल करते होंगे इसमें, और मैंने थोड़े ज़्यादा देसी टमाटर लिए हैं क्योंकि खट्टी खट्टी वाली तरी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ हमारे उत्तराखंड की थाली बहुत ही अच्छी मानी जाती है, तो इस शिवरात्रि में आप इस थाली को ज़रूर से बनाइएगा, कद्दू के रायते को ज़रूर से बनाइएगा। और पूरी तो बनती ही है, तो पूरी भी उसमें भी आप कद्दू को डालना। तो देखना अभी मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। और यहाँ आलू को मैं काटूंगी नहीं, हाथों से ही फोड़ने होते हैं आलू को। बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा इसमें लगता भी है। तो इस तरह से हाथों का इस्तेमाल करेंगे, नाइफ का नहीं इस्तेमाल करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैंने इसमें 2-3 चीज़ें दिखाई ना रेसिपी, तो उसके कारण से काफ़ी लंबा सा बन गया है। वैसे भी मैं आजकल वीडियो बहुत कम डाल पा रही हूँ। यही वीडियो मैंने मतलब कि 10 दिन में यहाँ हफ्ते बाद डाल रही होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा तो ज़रूर हो गया, लेकिन इसमें आपको इन्फॉर्मेशंस बहुत सारी मिलने वाली हैं और मिली भी होंगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी तो बताइएगा। और जैसे कद्दू का रायता है, इसे आप ज़रूर से बना के खाना, बहुत टेस्टी बनता है। खीरे के रायते से भी अच्छा बनता है और पौष्टिक भी होता है ना, क्योंकि कद्दू में विटामिन ए पाया जाता है। बाकी और चीज़ों में विटामिन ए बहुत ही कम चीज़ों में पाया जाता है, जैसे मैंगो में पाया जाता है विटामिन ए और कद्दू में पाया जाता है। तो बच्चों के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका सिरप भी पिलाया जाता है बच्चों को 10 साल तक हॉस्पिटलों में। तो आप भी ज़रूर से पम्पकिन और मैंगो ज़रूर से खिलाया करो बच्चों को। और पम्पकिन हर एक बच्चा नहीं खाता, तो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को खिलाने का। और मसाले भुन गए हैं, हमने आलू डाल दिए हैं तोड़ करके। तो देखिए कितना अच्छा कलर आता जा रहा है टमाटरों का, मिर्च का, बहुत अच्छा इससे टेस्ट भी आता है। आलू की तरी
तो एक बार आप ज़रूर से इस बार व्रत की थाली इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप पहाड़ी हैं तो पहाड़ी लोग तो ज़रूर से बनाएं। अपनी पारंपरिक को हमें भूलना नहीं चाहिए, उसे बरकरार रखना चाहिए, चाहे हम शहरों में रहें या विदेशों में रहें। तो हमें ज़रूर से उन्हें याद रखना चाहिए और बनाना चाहिए। शहरीकरण चाहे हम लोग जितना भी अपना लें, लेकिन हमें अपने पहाड़ों की संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। ज़रूर से वहाँ का भी कुछ अंश हमारे में रहना चाहिए, ताकि हमें भी याद रहे कि हमारे जो बड़े हैं वो किस तरह से खाना खाया करते थे और कैसी उनकी ज़िंदगी होती थी, है ना। नहीं तो एक समय के बाद बच्चे भी भूल जाएंगे कि क्या हम उनके दादा दादी ने या परदादा दादी ने कैसी कठिनाइयाँ पहाड़ों में झेल करके और फिर उनको एक शहरीकरण यानी कि सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। तो यह कद्दू उबल करके तैयार हो गया है और इसे हमारे यहाँ व्रत में ऐसे ही खाया जाता है। ऐसे भी खाया जाता है जैसे एक एक पीस खा लिया तो काफ़ी अच्छा मीठा होता है और बहुत अच्छा यह लगता है। तो इसे हमारे यहाँ फल ही माना जाता है। और जो इसका पानी है ना उबला हुआ, वो मैं फेंकूंगी नहीं, उसका इस्तेमाल मैं आटा गूंदने में कर लूँगी। और अब इसका आसानी से छिलके निकल जाएंगे। ये देखिए, है ना, कितने आसानी से अब निकल गया है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैं तो यहाँ भी मार्केट में जब भी पीला कद्दू देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ले लेती हूँ। और कद्दू की सब्ज़ी वैसे तो हमारे यहाँ सभी को ही पसंद है, खट्टी मीठी वाली। तो मैं इसे डिवाइड कर लूँगी। कुछ मैंने आटे में गूंद लेना है और कुछ मैंने उसके लिए कर देना है, रायता बनाऊंगी पहले से अच्छे से। अब हम इसे मैश कर लेंगे अच्छे से। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन रायते के लिए ऐसा ही अच्छा लगता है। तो मैं कुछ तो मतलब मिक्सी में करूँगी जब मैं आटे में गूंदूंगी, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें कद्दू डला हुआ है ना। भाई के छोटे बच्चे हैं जैसे, उनको नहीं अच्छा लगेगा, हो सकता है टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पूरी में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा जब हम इसे मिक्सी में अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसे हमने अच्छे से मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर देना है, कहीं पे भी पीस ना रह जाए, क्योंकि पीस मुंह में आएगा तो बच्चे नखरे दिखाएंगे। और इसे हम फिर करेंगे 2 हिस्सों में डिवाइड। एक का हमने बनाना है रायता, और रायते के लिए हमने मिक्सी जार में पीसना ही नहीं है। तो मैंने ये कांच के बाउल में रायते के लिए मैश किया हुआ कद्दू निकाल दिया है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये मैं 7-8 लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से बना रही हूँ रायता, वह सब्जी भी और पूरी भी। तो मैंने उन्हीं के हिसाब से लिया है। आप इसमें 250 ग्राम के कद्दू से भी बना सकते हो आराम से रायता। और रायता ज़रूर से इसका बना के देखना, जिस तरह से मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये हमने इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है, बाकी बचा हुआ उबला हुआ एक का। ये देखिए पेस्ट बन करके रेडी है। और करीबन मैंने लिया है 1 kg आटा, गेहूं का आटा, और इसमें मैंने डाल दिया है 250 ग्राम के करीबन सूजी। मोटी सूजी हो मोटी सूजी डालिए, पतली सूजी हो पतली सूजी डालिए। और 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया। और यहाँ हम पूरी का आटा गूंदेंगे। तो पूरी के आटे के लिए अब 2 टेबल स्पून के करीबन मैंने डाला है ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाला है। तो अच्छे से इन्हें सबको मिक्स कर लेंगे।
सूजी डालने से जो पूरी का टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। एक तो करारी बनती है पूरियाँ, जैसे थोड़ी देर बाद ठंडी होकर के वैसी हो जाती है, नरम हो जाती है पूरी, तो सूजी से हमेशा करारापन रहेगा। तो आप ज़रूर से सूजी का यूज कीजिएगा जब भी, चाहे प्लेन पूरी बनाएं चाहे जैसी भी पूरी बनाएं, तो सूजी का उपयोग ज़रूर से कीजिएगा। और यहाँ मैंने कद्दू का पेस्ट डाल दिया। तो कद्दू का पेस्ट आप देख लीजिए कि मैंने इसमें करीबन ½ kg कद्दू का पेस्ट बना करके डाल दिया है। और यहाँ आटा गूंद गया है कद्दू वाला, और बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ आटा जो है वहाँ उसमें कद्दू डला हुआ है। देखा ना कितना पौष्टिक चीज़ें। तो आटा तैयार हो गया है, और इस बीच में शैतान बच्चा जो बार बार कह रहा है कि पासवर्ड बताओ अपने मोबाइल का, क्योंकि मैंने उसे वो बड़े बड़े नाइफ से नहीं खेलने दिया। तो अब आगे ये है कद्दू का मैश जो किया हुआ था, इसमें अब हमने दही डाल दी है, और बहुत ही टेस्टी यहाँ रायता बनता है। आपको लगेगा कि पता नहीं कैसा टेस्ट में होगा, लेकिन यकीन मान लीजिए कि कद्दू की सब्जी से भी अच्छा टेस्ट कद्दू के रायते में आता है। और हमारे यहाँ शिवरात्रि में ये ज़रूर से बनाया जाता है। और यहाँ हरी चटनी जो कि पुदीने की और धनिए की बनाई थी। तो चटनी की जगह आप रायता वाला मसाला भी यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हमारा स्वाद थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है कि चटनी को भी हम लोग रायते में यूज कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग रायते में जैसे डालते हैं जीरे का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक, ये सब कुछ नॉर्मल रायते में जो भी डलता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसके ऊपर से हम लोग लगाते हैं तड़का। तो तड़का इसमें मैंने जैसे जखिया का या तो जीरे का तड़का लगा लीजिए, और लाल मिर्च, तो मैंने जखिया का तड़का लगाया है सरसों के तेल में, और लाल साबुत मिर्च का। तो इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। तो आप जरूर से इस रायते को जरूर से बनाइएगा, खिलाइएगा और तारीफें पाइएगा। तो ये रायता हमारे यहाँ व्रत में महाशिवरात्रि में जरूर से बनता है। और आलू की सब्जी भी बन करके रेडी हो गई है। कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है। और आलू की सब्जी हम लोग इसी तरह से खाते हैं, थोड़ी पतली वाली खाते हैं, जिसका टेस्ट अच्छा सा आता है। और यहाँ मैंने ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी को थोड़ा सा आप चाहे तो रोस्ट कर लीजिए या तो हथेलियों में मसल के डाल दीजिए, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पूरी बन रही है। तो पूरी जैसे बेलते हैं वैसे ही बेलनी है। और यहाँ पूरियाँ बिल करके तैयार हो गई है। और अब हमने ऑयल गरम कर लिया है, और ये ऑयल तैयार है। तो इसमें हम एक गोली इसलिए डालते हैं छोटा सा आटे का, वो कि जब वो ऊपर आ जाए तो इसका मतलब कि तेल गरम हो गया है ना। और चाहो तो आप उसमें एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं, जिससे तेल कम लगे। तो आप देख रहे हैं कि वीडियो में आपको कितनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं, टिप्स मिल रही हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग बनाना। और बहुत सारे कारण हैं वीडियो को लंबा बनाने के, कि इसमें मैंने सीताफल का भी दिखाना था आपको। सीताफल का रायता हुआ, सीताफल की पूरी भी, सीताफल का सब्जी तो नहीं दिखा पाऊंगी मैं आज आपको, है ना, नहीं तो और भी लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग बहुत अच्छे से बोर हो जाओगे। तो ये लाल लाल सी पूरियाँ निकाल ली हैं प्लेट में। और हमारी पूरियाँ बन करके बिल्कुल तैयार हो गई हैं। गरमा गरम देती जा रही हूँ, जिसके चक्कर में वीडियो बनाना भी भूल गई थी।
देते वक्त की। और यहाँ थाली सज गई है छोटे बच्चे के लिए जो समय से बड़ा तंग कर रहा था, हालांकि वो बहुत ही कम खाना खाता है। तो आप सबका अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप सबके सब इतना प्रोत्साहन देते हैं। और ये थाली जरूर से आप बना के देखना शिवरात्रि में, भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे। और इस तरह से यह थाली मेरी तो तैयार हो गई है व्रत की, और व्रत में भी मैं ज़रूर से इस तरह की थाली बनाऊंगी और आप लोग भी बनाना। और यहाँ है एकेश्वर मंदिर, यानी हमारे जो पौड़ी गढ़वाल में जो इगासर जगह पड़ती है, एकेश्वर जगह पड़ती है, वहाँ का यह मंदिर है। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत जगह में बना हुआ है, बहुत ही पुराना मंदिर है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। तो आप लोग भी जब भी पौड़ी जाएं, यहाँ लंसडौन जाएं, तो वहाँ से एकेश्वर जरूर से जाइएगा और इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। बहुत ही हमारे पौड़ी गढ़वाल में या तो उत्तराखंड में ज़्यादातर महादेव जी को ही माना जाता है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ है ना, आदि बद्री, और इतना तारकेश्वर है, इगासर है। तो सभी जगह महादेव जी की बहुत ज़्यादा कृपा रही है उत्तराखंडियों में, हम लोगों में। तो इस बार शिवरात्रि को हम लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से बनाते हैं और व्रत की थाली उसमें इसी तरह से बनाई जाती है। तो आप लोग भी व्रत की थाली अवश्य बनाएं और बच्चों को भी पसंद आएगा, ये नहीं है कि बच्चों को पसंद नहीं आएगा। तो इस जगह आप जरूर से होकर आना। और आगे मैं आज आपको और भी रेसिपी बता रही हूँ। अब आप कहेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है भाई इस बार का, यानी कि 1 आवर्स का वीडियो, बाप रे। तो उसका बहुत सारे कारण हैं। एक तो मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं 1 ईयर होने को है, तो उसका भी वॉच टाइम बढ़ाना है। तो उसके लिए सबने कहा कि आप लॉन्ग वीडियो डालिए, क्योंकि मैं लाइव नहीं करती हूँ, लाइव करना मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। और तो मैं मतलब कि लॉन्ग वीडियो इसलिए आज बनाया है कि मेरा वॉच टाइम भी आप लोग बढ़ा दें जल्दी से। और यहाँ अब मैं बना रही हूँ पालक की धबड़ी, जिसे हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खाया जाता है और यहाँ बहुत ही टेस्टी होती है पालक की धबड़ी, जो कि मैंने इसमें पालक डाल दी है। छोटी पालक लें आप, छोटी पालक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बड़े पत्तों से ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता। और एक होती है पहाड़ी पालक, तो पहाड़ी पालक भी इसमें बहुत अच्छी टेस्ट की लगती है। तो यहाँ मैंने पालक ले ली है और इसमें मैंने डाल दी है लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा। आप अपनी इच्छा के अनुसार बनाओगे। ये मैंने 1 किलो पालक ले ली है और इसमें मैं ये बना रही हूँ। और इसमें देखिए मैंने डाला है 2 चम्मच आटा जरूर से डालें, क्योंकि धबड़ी में या तो आटा डाला जाता है, और धबड़ी हमारे पौड़ी गढ़वाल में धबड़ी कहते हैं, वैसे कफली भी कहा जाता है। तो कफली बहुत सारे लोग जानते हैं, कफली से धबड़ी से थोड़े कम लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच आटा डाल दिया। आटे की जगह आप बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आटा डाला। आटे का बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें, बेसन से ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, नहीं तो आपको हर एक चीज़ कड़ी टाइप की लगेगी। तो कड़ी तो मैं बना नहीं रही हूँ, धबड़ी बना रही हूँ, कफली बना रही हूँ, इसलिए कफली में आटा जरूर से डालें। और यहाँ मैंने प्याज ले लिया है, 1 बड़ा प्याज ले लिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, रफली चॉप किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। और यहाँ मैंने ली है छोटी सी कटोरी दही की, और आप देख रहे हैं टमाटर लिए हैं। टमाटर इसमें देसी टमाटर भी डाल सकते हैं आप, कैसे भी टमाटर हो वो टमाटर आप डाल सकते हैं। तो दही का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और यहाँ थोड़ा गरम मसाला, धनिया, हल्दी पाउडर, जैसे जैसे आप लोग सब्जियों में डालते हैं ना, उसी तरह की मात्रा रखनी है। और यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए। और हरी मिर्च हमने पहले ही डाली है, इसलिए हम लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं। वैसे भी हरे साग में लाल मिर्च का कोई काम नहीं है ना, क्योंकि हमें जौन सा उसको रेड दिखाना है, हमने तो उसे हरा ही दिखाना है। और बहुत अच्छा स्वाद आता है हरी मिर्च का। और इसे अच्छे से घोल लेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि दही फटती नहीं है,
नहीं तो दही फट जाती है जब हम ऐसे ही डालते हैं। और इसी में मैं काट लूँगी टमाटर, क्योंकि दही को भी मैं भूनूंगी तो टमाटर काट लूँगी इसी में। मैं तो रफली चॉप कर रही हूँ, आप चाहे तो टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं, चाहे तो बहुत बारीक से काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन आप लोग उत्तराखंडी मतलब खाना बना के देखिए तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। मतलब जैसे हम लोग हैं शहर में रहते हैं तो हम कई प्रकार का खाना बनाना सीख जाते हैं। जैसे पंजाबी भी सरसों का साग जैसे उत्तराखंड में कोई खास बनाया नहीं जाता है, लेकिन अब हम लोग सीख गए हैं, सरसों का साग भी बना लेते हैं, वो भी हमें अच्छा लगता है। बिहार की, यूपी की जो मटर की क्या बोलते हैं उसे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो मटर को हल्का सा दरदरा पीस के बनाते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हर एक स्टेट का अपना खाना होता है और लाजवाब खाना होता है ना। मैं कई चीज़ें यहाँ आकर के, दिल्ली में आकर के सीखी हूँ, तो मैं मतलब कि कई चीज़ें बनाती हूँ। बिहार का भी बनाती हूँ, यूपी का भी बनाती हूँ, साउथ इंडियन का भी बनाती हूँ, तो सभी को ही घर में ही पसंद आता है। तो चलिए, हमने इसमें ऑयल डाला था 2 चम्मच या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं आप, है ना। और जखिया का हमारे यहाँ एक अलग ही स्वाद आता है। जैसे पंजाब में सरसों के दानों का स्वाद आता है, तो हमारे यहाँ जखिया का बहुत अच्छा स्वाद आता है। जखिया आपको कहीं भी पहाड़ी एरिया में मिले, दुकानों में जखिया कह देना कि जखिया जो होता है वो है क्या, तो वो सब जान जाते हैं और वो आपको जखिया दे देंगे। बहुत सस्ता आता है, जीरे से भी सस्ता आता है जखिया। तो वो आप चाहे तो 200 ग्राम ले लेना, है ना। स्वाद के लिए आप सूखे आलू में डालिए जखिया को, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जखिया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है, हमारे यहाँ इजीली मिल जाता है, देहरादून से मिल जाता है, या तो कोई मतलब जैसे मेरी एक दीदी हैं पड़ोस में रहती हैं, मैं उनसे भी मंगवा लेती हूँ कोटद्वार से। तो मतलब कि मिल जाता है जखिया आराम से हमें, और उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ मैंने वो मसाला डाल दिया जो मसाला भी आपके साथ शेयर किया था कि कैसे बनाया, और थोड़ी देर मैंने इसे पकाना है। तो ढक्कन भी मैं लगा रही हूँ इसमें। तो 5, 6, 7 मिनट के बाद हम देखेंगे कि मसाला भी भुन करके तैयार हो गया है। और ये मैंने पालक को उबाल के पीसना, मतलब दरदरा सा पीसना है, ऐसे नहीं कि उसका पेस्ट ही बना दें, है ना। पेस्ट बना के मुझे तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाई हुई अच्छी नहीं लगती। हमारे भी घर में सबको दरदरा से ही अच्छा लगता है। कई बार तो मैं सिलबट्टे में भी पीस लेती हूँ, लेकिन मिक्सी में एकदम से हो जाता है। मिक्सी को मतलब कि हमने केवल थोड़ा सा घुमाना है और फिर बंद कर देना है, फिर देखो कि हो गया, क्योंकि पेस्ट सारी चीज़ों में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये अच्छे से डाल दिया है इसमें, और इसका सच में स्वाद तो वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। एक बार आप ज़रूर से इस तरीके से बनाना, कफली को, धबड़ी को, मज़ा आ जाता है खाना। और इसे चावल के साथ खाना है, रोटी के साथ नहीं, चावल के साथ खाना है। चावल के साथ तो मतलब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपके घर में डिमांड बढ़ जाएगी कि इसे आप महीने में तो एक बार तो ज़रूर ही बनाएं। वैसे तो हफ्ते में, क्योंकि हमारे यहाँ 10-15 दिन में बनता ही रहता है। हाँ, गर्मियों में पालक अच्छी नहीं आती मार्केट में, थोड़ी कड़वी सी आती है, तो मैं बनाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा, मेहनत भी करो और वो सब्जी को कोई खाएगा भी नहीं, है ना। पता चल रहा कि फिर जब मौसम आए, विंटर्स आए, तभी भी ना खाएं कि नहीं, वो वाला टेस्ट उन्हें याद रहेगा कि वो जो था वो कड़वा हो रहा था। तो इसलिए ऐसा रिस्क ना लें, मौसम वाली सारी सब्जियों को खाएं। और देखिए कितना अच्छा यहाँ लग रहा है, बिल्कुल थड़कने लग गया है। थड़कने हमारे यहाँ मतलब उबाल को कहते हैं थड़कना। और यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, मिक्सी के जार को धो धा करके डाल दिया है। और देखिए रंग रूप देखिए, बहुत ही बढ़िया, मतलब मुंह में पानी आ जाता है जब भी कफली का नाम सुने। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं, बेटी भी खा लेती है, बेटा भी खा लेता है, और पति को तो बहुत ही पसंद है। खैर, उन्हें तो पहाड़ी चीज़ें बहुत ही पसंद है। और ये मैं बना रही हूँ चावल। तो हमारे यहाँ ना कुक
कुकर में बनते हैं चावल। कई लोग वो निकाल के बनाते हैं ना, मांड निकाल के बनाते हैं, है ना, क्योंकि आजकल सभी को डायबिटीज़ की लगभग शिकायतें हो गई हैं। वैसे भी कई जगह मतलब मांड को निकाला ही जाता है, तो हमारे यहाँ नहीं निकाला जाता, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं चावल स्वाद नहीं बनते, फिर वो क्या बोलते हैं उसे, रुई रुई से बनते हैं। तो चावल को कुकर में इस तरह से बनाना है कि ये जैसे हम उंगलियों की जो वो होती हैं लाइंस होती हैं, जो 1 2 2 लाइंस होती हैं ना, उससे थोड़ा कम लेते हैं हम पानी, तो बिल्कुल ही अच्छे चावल बनते हैं, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है झपझपे चावल, झपझपे भात। तो ये वर्ड भी मैंने बाद में सुना, आफ्टर मैरिज सुना कि झपझपा भात बनाना है, झपझपा भात अच्छा लगता है। तो झपझपा यानी कि बहुत अच्छा सा, कि वो बहुत ज़्यादा पका हुआ भी ना हो चावल, कि बिल्कुल ही उसका मतलब कि खीर बनने के लिए तैयार हो, तो वो भी नहीं, और बिल्कुल गीला भी नहीं। तो झपझपा अभी आपको मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं हम झपझपा। तो पानी थोड़ा कुकर में कम डलता है, खुले चावलों में ज़्यादा डलता है, और इसमें सिर्फ 1 सीटी आपको लगानी है। हाँ, कुकर के ऊपर बात होती है, वैसे तो मैं कह रही हूँ 1 सीटी, कई कहते हैं नहीं हम तो 3 सीटियाँ लगाते हैं, तो नहीं, मैं 1 सीटी लगाती हूँ, क्योंकि मैं चावलों को भिगो के भी रखती हूँ, तो 1 सीटी काफ़ी होती है। तो मुझे लगता है सीटी में नहीं मिल रही है मुझे, मैं ढूंढ रही हूँ, हाँ मिल गई सीटी। कई बार होता है कि दूसरे वाले कुकर में भी के ढक्कन में भी सीटी लगी, यही वाली फिट हो जाती है, तो इसकी निकाल के उसमें लगा दो और फिर भूल जाओगे कहाँ रखी है ना, सभी के साथ होता है। थोड़ा आज मजाक के भी उसमें हूँ, क्योंकि तो काफ़ी लंबा वीडियो भी है। और देखिए मेरा झपझपा भात बन गया है। तो इसे कहते हैं झपझपा, बिल्कुल जैसे मतलब हम कहते हैं ना एक एक चावल खिला खिला सा, तो उस तरह से हमें पसंद नहीं है खिले खिले से चावल, क्योंकि वो पुलाव में अच्छे लगते हैं हम लोगों को। और ये खिले खिले से भी बने हुए हैं, लेकिन ये एक दूसरे से चिपके हुए भी हैं चावल, तो इससे कहते हैं झपझपा सा भात, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए कितना लालच आ रहा है ना कि आज ही हम ऐसा चावल बनाते हैं। तो ये झपझपे चावल हमारे यहाँ गरम गरम खाए जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा चावल बना है, मतलब बस आफ्टर मैरिज मैंने डांट नहीं खाई, तो केवल खाना बनाने में ही डांट नहीं खाई, जैसे जिसने बोला वैसे ही पका दिया। और ये देखिए झपझपा भात हमारा बनकर के तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छे चावल बनकर के तैयार हो गए हैं। बहुत मतलब भूख लग आई है, ये मैं ओवर वॉइस करती हूँ, तो देख कि मुझे अब मतलब कि भूख लग रही है कि अब मुझे दाल चावल बनाने चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने कल बनाया था, आज मुझे दाल चावल बनाने हैं। तो देखिए कितना अच्छा वाइट एंड ग्रीन लग रहा है ना, टेस्टी। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर से ये कफली और बनाएं। और प्याज तो हमारे यहाँ ऐसे होता है ना, चाहे वो प्याज 200-250 रुपये किलो भी हो जाए, तभी भी हम लोग मतलब कि चाहे वो थोड़ा सा गले में तो जाता ही नहीं है, बिना प्याज के तो हमारे गलों में जाता ही नहीं है। पता नहीं कैसे, मैं तो सोचती हूँ वो कैसे हैं जो मतलब कि बिना प्याज लहसुन के खाना खाते हैं। एक हम है जो कच्चा प्याज भी चाहिए, सारी चीज़ों में प्याज चाहिए, और ये नींबू साथ में रख लिया, क्योंकि मुझे तो बहुत खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को पसंद है, तो साथ में नींबू भी रख लिया है, जिसको डालना हो वो डालें। और ये हमारी थाली बनकर के तैयार हो गई है, बिल्कुल पहाड़ी कफली भात या धबड़ी और भात। तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है ज़रूर बताइएगा। और ये ना सोचिए कि ये मैं दोबारा से आपको वही वीडियो दिखाने लगी हूँ, नहीं, अब ये मैं उसी स्टाइल में, सेम स्टाइल में मैं बनाऊँगी पनीर। क्या पनीर बनाऊँगी? पालक पनीर। तो पालक पनीर के लिए भी हमने सेम करना है,
और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा वीडियो, क्योंकि मुझे वॉच टाइम भी बढ़ाना है अपना। तो ये मैंने तो वही स्टाइल किया कि पालक छांटी, पालक को काट लिया रफली और कढ़ाई में डाल दिया, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, वो सब घुल गए हैं इसमें। नीचे आप सोचोगे दिख तो रहा नहीं है, तो वो नीचे मैंने डाल दिया। और वीडियो देखा कि चल नहीं रहा, तो फिर से वीडियो मैंने चलाया है। तो ये मैंने लहसुन और वही आटा ज़रूर से डालें। आप कभी भी पनीर बनाए ना तो उसमें 1 चम्मच आटा ज़रूर से डालें, क्योंकि उससे क्या होता है कि पनीर जब बनाते हैं ना, पालक पनीर, तो पालक एक किनारे हो जाती है, उसमें जितना भी थोड़ा बहुत भी पानी होता है ना, वो एक किनारे चमक रहा होता है पानी, और पालक एक किनारे चमक रही होती है, और पनीर एक किनारे चमक रहा होता है। तीनों चीज़ें अलग अलग, तो वो बिल्कुल भी दिखने में ही बेकार लगता है और दिखने में ही स्वादिष्ट नहीं लगता। तो ये इसमें उबल गया है उसी स्टाइल में, क्योंकि इतनी मेहनत कौन करे वीडियो शूट। आपको पता है कि मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ, उसे ऑन करना पॉज किया हुआ रहता है तो ऑन करना भूल जाती हूँ। तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, जो जो गलतियाँ मेरे से होती है, लेकिन आप लोग मेरा बहुत अच्छा साथ देते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा आप लोग की आभारी रहूँगी। और ये देखिए फिर से इसके लिए, पनीर के लिए भी मैं मतलब वही चीज़ें लेती हूँ, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं लेती, कुछ नहीं लेती हूँ। आपको मैंने जैसे शाही पनीर भी बताया था, तो उसमें भी मैंने कोई ऐसा मसाला नहीं डाला जिसके लिए आप लोग को भाग दौड़ करनी पड़ जाए कि शाही पनीर मसाला लेकर के आओ, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये मैंने सारी चीज़ें इसमें मिला दी है, दही और मसाले मिला दिए हैं। दही भी ज़रूर से आप लोग डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप कहेंगे कि ये तो अभी मैंने धबड़ी बनाई थी, कफली बनाई थी, तो नहीं, मैंने उसमें तो मतलब जैसे 1 किलो पालक लिया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा निकाला भी है ना, ताकि मैं उसमें पनीर बना दूँ। पनीर फिर रात के लिए, यहाँ मॉर्निंग में पनीर काम आ जाता है, तो मैंने डिवाइड किया था। तो अभी आपको बताती हूँ कैसे। तो ये टमाटर भी मैंने इसी में डाल दिए, और सेम मैं मतलब कि ज़्यादा वो रखती नहीं, चोचले ही नहीं रखती कि आज मतलब कि वो बना रहे हैं, पालक पनीर बनाना है तो सिरदर्दी पहले से, शाही पनीर बनाना है तो पहले से सिरदर्दी। सब कुछ ईजी रखिए, बिल्कुल शाही पनीर बहुत ही अच्छा बनेगा, है ना। कुछ भी चीज़ आप घर में बना रहे हैं वो चीज़ बहुत ही ईजी मतलब तरीके से बनाएं तो स्वादिष्ट भी बनेगा। बस आपका मन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है खाना बनाने में कि आपका मन होना चाहिए। अगर आपने दिल से, मन से खाना बनाया है तो बहुत ही टेस्टी बनता है। अब कई लोग ना चाय भी मन से नहीं बनाते, इतनी गंदी चाय बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस उठो, खाना तो क्या ही जो खिलाएंगे ये। चाय भी बड़ी मुश्किल से मतलब कि उनको ऐसी सिरदर्दी लगती है चाय बनाना कि बस। और एक तो जब से ये डायबिटीज़ हो जाता है ना, परिवार में किसी एक को डायबिटीज़ हो गया तो उसके लिए चाय अलग निकालनी है, उसमें भी सबको आफत आती रहती है कि अब उसके लिए अलग निकालनी है। अरे इसमें क्या है, 1 कप अलग निकाल दो, उसमें दूध डाल दो, उसमें गुड़ डाल दो, बाकी में चीनी डाल दो। अब वो औरों की भी चाय का सत्यानाश मार देते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, किसी को भी आप खिलाते हैं पिलाते हैं उसमें सोचिए कि दाने दाने में लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। तो खाने वाले को आप मतलब प्यार से खिलाएं, मन से, दिल से खिलाएं, चाहे चाय भी पिलाएं आप, तो उसे मतलब कि बड़े चीनी को भी ये क्या कि मतलब कि कप में डाल दिए और घोल दिए। मुझे तो सबसे बेकार चाय लगती है, और उनका आलसपन देख के बड़ा रोना आता है। कई बार तो मैं खुद ही उठ जाती हूँ अपनी चाय बनाने के लिए तो पहले ही मेरे हस्बैंड भी कह देते हैं कि नहीं रजनी बनाएगी। अरे मैं किसी के घर में गई हुई और रजनी चाय बनाएगी, मैं तो भाई बैठ के नहीं पी सकती क्या एक प्याला चाय। तो चलो, उनको भी पता है कि रजनी बहुत अच्छा बनाएगी और उनकी पसंद का बनाएगी, इसलिए वो मेरा वो कर देता है ना। ये भी उनका प्यार प्रेम है। और मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, चाय जब मैं सुकून से पीऊँ तो अच्छी चाय पीऊँ। और ये देखिए फिर से उसी तरीके से मैंने कर दिया कि इसमें पालक डाल दी।
और अभी देखिए आप, ये कढ़ाई मेरी भर गई है ना। आपको अभी भरी हुई कढ़ाई नज़र आ रही होगी कि इतना सारा मैंने इसमें कर दिया है। तो अब मैं इसमें डिवाइड कर दूंगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि जैसे पालक पनीर बना रहे हैं ना, तो उसे थोड़ा ज़्यादा बनाएं और उसे बाद मतलब भून भान करके थोड़ा अलग निकाल दें। 2 कटोरी या 1 डोंगा भर के अलग निकाल दें और उसमें अगले दिन आप पानी उबाल करके डालें और वो बन जाएगी कफली। और यह पालक पनीर जब भी आपको खाना हो, क्योंकि ऐसा तो आपको लगेगा पता नहीं वो कफली कैसी होगी, वो धबड़ी कैसी होगी, तो आप जब भी पालक बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं आप। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप गारंटी ले लीजिए। आप कमेंट भी तभी करना, कमेंट बॉक्स में तभी कमेंट करना जब आपसे अच्छा बने चीज़ें, और अच्छी नहीं भी बने तो फीडबैक ज़रूर से दिया करें कि नहीं हमसे ये चीज़ अच्छी नहीं बनी थी, तो आपसे ज़रूर से अच्छी बनेगी इस तरीके से। और ये देखिए बिल्कुल पनीर डलने के लिए अब तैयार है इसमें। तो पहले मैं इसे करूँगी हाफ हाफ। तो कहते हैं ना, एक काज 2 काम। एक हो सकता है मैं गलत बोल रही होंगी, लेकिन बोलते हैं ऐसी है कि एक काम एक चीज़ करो और उसमें 2 काम करो। तो मैं भी कई बार ऐसे कर लेती हूँ और बिल्कुल स्वाद डिफरेंट ही आता है, क्योंकि उसमें पनीर डला हुआ है। तो पनीर को देख करके तो खैर जिनके यहाँ नॉन वेज खाया जाता है उन्हें पनीर भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो लेकिन चलिए, फिर भी टेस्ट अलग सा हो जाता है। और ये अच्छे से भुन गया है। अब ये देखिए कैमरा तब तक हिलने लग जाता है। और ये पनीर, तो आप सोच रहे होंगे रजनी ऐसी कह रही है पनीर डालेगी पनीर डालेगी, पनीर तो है ही नहीं इसके पास, तो पनीर भी रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, पूरा हाफ केजी पनीर है। तो हाफ केजी तो खैर पूरा नहीं डालूँगी, क्योंकि खाने वाले आज इतने हैं नहीं। तो 250 ग्राम से ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि कितना डालती हैं, क्योंकि पता चल रहा पनीर ही नहीं दिख रहा है कढ़ाई में, है ना। तो पनीर भी दिखना चाहिए, पालक पनीर है तो पनीर तो अवश्य दिखना चाहिए। और कैमरा भी सेट करना पड़ रहा है। देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। बहुत ज़्यादा जो आप लोगों को ग्रीन ग्रीन सा दिखा देता है ना, उसमें ना ग्रीन फूड डाला हुआ रहता है, ग्रीन कलर फूड डाला हुआ रहता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप कभी भी घर में बनाना, बहुत ज़्यादा ग्रीन तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें आपने मसाले भी डाले हैं तो वो मसाले भी अपना रंग दिखाएंगे। आपने सरसों का तेल डाला है तो वो सरसों का तेल भी अपना रंग दिखाएगा। फिर आपने पालक को उबाला है तो पालक उबला हुआ जो होगा वो भी अपना रंग दिखाएगा, है ना। अगर आपने कच्ची पालक को ही पीस के डाला है तो वो थोड़ा सा अपना रंग बाद में दिखाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ दिखाऊं तो वो हॉनेस्टली दिखाऊं, बिल्कुल ईमानदारी से दिखाऊं। और ये मैंने इसमें पनीर चूर के भी डाल दिया है। पनीर का कभी भी आप पनीर की कोई रेसिपी बनाएं तो उसमें पनीर को चूर के भी डाल दें, तो वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है, लगता है कि हाँ हम पनीर खा रहे हैं। और ये देख लीजिए, ये देखो पनीर लाजवाब पनीर लग रहा है ना।
तो मेरी एक चीज़ में दो दो चीज़ें बन गई। एक तो कफली बन गई और एक बन गया पालक पनीर। तो पालक पनीर को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, गरम गरम रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। पतली पतली रोटी और फुली फुली सी हो तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है ना। और मेरे बच्चे शुरू से कहते हैं कि हमें आप ना स्कूल के लिए ना अच्छा लंच बॉक्स मत दिया करो, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देते हो, हमारी हिस्से नहीं आता है। फिर हम दिन में आके कहते हैं मम्मी वही दो हमें, तो आप कहते हो अब तो थोड़ा सा बच्चा हुआ है तो हमें स्कूल के लिए नहीं चाहिए अच्छी चीज़ें। ऐसे ऐसे किस किस के बच्चे बोलते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। मेरे बच्चे तो रोज़ ही बोलते हैं कि मम्मी आपने देखो कल ये दिया था, हमारे तो बच्चा ही नहीं। तो ये देखिए मैंने इसमें ये क्रीम सा डाल दिया है, और आपके पास क्रीम नहीं है तो क्रीम बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये मैंने ऊपर से तड़का भी दिया इसमें, तो थोड़ा सा और टेस्टी लग रहा है। तो वही प्याज अभी बताया था ना, प्याज के बिना हमारे गले में कुछ नहीं जाता। पहाड़ी है तो प्याज तो ना जाने कितना खाते होंगे हम लोग। तो वाकई में हमारे यहाँ प्याज की बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जब महंगा प्याज हो जाता है ना तब वाकई में बहुत दुख लगता है कि आप कैसे खाएंगे प्याज, लेकिन फिर भी खाना ही पड़ता है। तो ये देखिए कितना टेस्टी है। मेरे भी मुंह में पानी आ गया है, जबकि अभी खाया था, कल ही शाम को खाया और फिर से लग रहा है कि नहीं और चाहिए था। तो देखिए बहुत ही टेस्टी बनाया है, आप ज़रूर से इस तरीके से बनाएं। और चलें अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ। आज तो मैंने आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ही पहाड़ों की रेसिपी आप लोगों को आज ही दिखानी है। और ये देखिए मेरी चचे सास जो कि हमारे लिए सब्जी तोड़ रही थी, ये है कटफोड़े। अब कटफोड़े किसको कहते हैं? जो मीठे करेले होते हैं ना उससे कहते हैं कटफोड़े। मीठे करेले, अब आपको कैसे बताऊं कि मीठे करेले आपने ज़रूर देखे होंगे। इसे कई जगह परमल भी बोला जाता है, वो वाले परमल नहीं जिसके अंदर जो मतलब कि सभी जगह मिलता है, बिहार में भी मिलता है, यूपी में भी मिलता है और सब्जी वालों के पास भी मिल जाता है, वो वाला परमल नहीं। ये कुछ अलग तरीके का होता है। ये छोटे छोटे से घुमावदार से होते हैं और बाहर से काफ़ी कांटे कांटे से होते हैं। उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। और पहले ही इसकी सब्ज़ी मुझे ना जाने क्यों नहीं अच्छी लगती थी बिफोर मैरिज, बट मुझे बाद में बहुत अच्छी इसकी सब्ज़ी लगने लग गई। तो जब हम लोग पहाड़ गए थे ना तो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, जो सगोड़ा बोलते हैं ना, जिससे सगोड़ा अभी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सगोड़ा किसे कहते हैं। किचन गार्डन जो होता है उसे सगोड़ा बोला जाता है। छोटे से जो घर के बिल्कुल पास में ही बगीचा होता है, खेत होता है, उसमें जैसे घर की सब्जियां लगाई जाती हैं तो उसे सगोड़ा बोला जाता है। और देखिए एक ही बेल में बहुत सारे ये लगे हुए होते हैं और ये मतलब ये बेल चल जाती है 3-4 महीने तक, और 3-4 महीने तक ये सब्जी देती रहती है। तो जानते हैं आप, जैसे मैंने सीताफल भी आपको दिखाया था कि इतने सारे सीताफल कैसे खा लेते हैं और कैसे ये इतने सारी सब्जी को खा लेते हैं। तो वहाँ ना कोई और सब्जी तो मिलती नहीं है, गर्मियों में भी सब्जियाँ नहीं मिलती हैं। तो ऐसे किया जाता है कि इन सब्जियों को काट के सुखाया जाता है, जिसे सुख से बोलते हैं हमारे यहाँ। जैसे मूली भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मूली भी, ये कटफोड़े वे, परमल वे और सीताफल वहा, इनको काट के धूप में सुखा करके और फिर उनकी सब्जी बनाई जाती है। जब बिल्कुल भी सब्जी नहीं रहती है तब उनकी सब्जियां बनाई जाती है, तो उन्हें कहते हैं सुख से। जैसे और उनकी सब्जी मैं और करेले तो मेरे पास पड़े हुए भी हैं, लेकिन मैं उसका वीडियो हमेशा बनाना भूल जाती हूँ। अब थोड़े से पड़े हुए हैं। तो करेलों का भी ऐसे ही करते हैं कि करेले तो जैसे बहुत ज़्यादा हो गए तो उन्हें सुखा दिया, और जिन दिनों सब्जियां आना बंद हो जाती है, सब्जियां नहीं होती है क्योंकि गर्मियों में सब्जियां नहीं हो पाती है ना। तो उन सब्जियों को बनाया जाता है, पहले उन्हें उबाला जाता है, फिर निचोड़ के फिर उन्हें छौंका जाता है। और देखिए ये मैं ऊपर से ले रही हूँ, तो ये मेरे हस्बैंड भी तोड़ रहे हैं सब्जी।
और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इन्होंने इतनी सारी दी थी ना, चचे सास ने, नीचे जिठानी है, कज़न जिठानी है, उन्होंने भी ये सब्ज़ी बहुत सारी दे दी थी, जो कि बहुत ख़राब वे दिल्ली आते आते। और ये देखिए नींबू का पेड़ आपको मतलब गार्डनिंग में दिखाते रहता है ना, तो वो वाला नींबू का पेड़ हमारे यहाँ बिल्कुल फेल है। क्योंकि यहाँ देखिए ये है नींबू का पेड़, एक नींबू का पेड़ जिसमें मतलब पत्ते कम नींबू ज़्यादा। बहुत ही इतना लदे हुए थे ना, ये इतने लदे हुए थे कि क्या बताऊँ मैं। ये देखिए एक छोटा से उसमें 4-4 5-5 एक साथ हैं। और अभी मैं एक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ही छोटे से उसमें 4 नींबू लटक रहे हैं। 4 हैं या 5 हैं? 4 नींबू लटक रहे हैं। तो मतलब इतना मेरा तो मन ही गढ़वाल जाने का होने लग गया कि जाऊं और वहीं रहूं। लेकिन वहाँ की इतनी टफ़ लाइफ है कि हम लोग मतलब कि 2-4 दिन से ज़्यादा कोई भी नहीं रह सकते। जो लोग वहाँ रह रखे हैं ना और अब शहरों में आ गए, तो वो लोग भी अब नहीं रह सकते, ये गारंटी है। ये मैंने कईयों से पूछा है, कई आंटियों से, ताईजियों से, कि क्या अब आप रह सकते हो गढ़वाल में? तो वो कहते हैं नहीं, ज़्यादा दिन नहीं, केवल 10 दिन, उससे ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ की लाइफ ही अब अलग लगती है, टफ़ लाइफ है वहाँ की। तो ये घर किसी और का है। और ये देखिए ऑर्गेनिक फूल्स, जो फूल क्या हम यहाँ गमलों में लगा लगा के थक जाते हैं और होते नहीं हैं, वहाँ मतलब रास्तों में ऐसे ही हो रखे हैं, फूल ही फूल। और जबकि ये भी फूलों का मौसम नहीं था। और अब हम अपने घर की तरफ आ गए थे। जो सब्जियां मैं गढ़वाल से लेकर आई उन्हें मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो ये परमल होते हैं, पहाड़ी परमल हो सकता है ये आप लोग के इधर भी होते होंगे। इसके बाहर से थोड़े कांटे कांटे से होते हैं। और ये है मूली, ये पहाड़ी मूला है, मूला बोलते हैं इसे, जिसकी सब्जी बनाई जाती है, जिसका साग भी बनाया जाता है। और ये छीमियाँ, जो मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया था, जो लग रही थी सेम बोलते हैं इसे, हाँ सेम की फलियाँ। तो ये परमल और ये सेम की परमल इतने सारे दे दिए थे उन्होंने कि बहुत ही जल्दी परमल ख़राब भी हो जाते हैं। तो कई परमल तो ख़राब हो गए थे। तो जो चुने हुए परमल है, जो ठीक ठाक से परमल है, उनकी मैं आज सब्जी बना रही हूँ। और गढ़वाल में इस तरह से मिक्स सब्जी बनाई जाती है। तो ये मैंने मूला काट लिया है पतला पतला सा, लंबे लंबे से, और सेम की फलियाँ काट ली है। ये सब्जी मैंने वहाँ खाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और जो लोग पहाड़ी हैं उन्हें तो मतलब पता ही होगा कि कैसे इसकी सब्जी बनाई जाती है। और लेकिन उनके पास में आजकल मिल भी नहीं रही होगी वो। मतलब मेरे यहाँ भी बहुत ही मुश्किल से ये सब्ज़ी कई सालों में आती है, जब मैं खुद ही पहाड़ जाती हूँ। यहाँ तो हमारी फैमिली में जब कोई आ जाता है पहाड़ से लेकर के, तभी हम लोग भी इसका आनंद और इसका स्वाद ले सकते हैं। तो गढ़वाल की मिक्स सब्जी वो नहीं होती कि गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च और बीन्स वगैरह काट करके, पनीर ये सब काट करके बनाई जाए। गढ़वाल की मिक्स सब्जियां इसी तरीके से होती हैं, जो सब्जियां वहाँ होती है उन सब को मिक्स करके बनाई जाती है। तो जैसे आजकल वहाँ मूले, सेम्स और ये परमल हो रखे हैं। तो बहुत ही अच्छी सब्जी इसकी बनती है। सबको मैंने काट लिया है बारीक बारीक, सेम के रेसे निकाल के। और ये देखिए ये है परमल। तो परमल के अंदर ये ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं, इनको निकाल लेना होता है। बड़ी आसानी से निकल भी जाते हैं। और जो थोड़े से सख्त से हो जाते हैं परमल, जिनके कांटे बाहर से वो चुभते हैं हाथों में, तो उनको आराम से आप पहले कांटों को मतलब कि जैसे खरोचते नहीं है चक्कू से, वैसे करके निकाल लीजिएगा। और ये पहाड़ी सब्जियां आजकल कई जगह में मिल जाती है, लेकिन बस हमारे आसपास में नहीं मिलती है। लेकिन कई कहते हैं कि मिलती है। मैंने ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन हमारे आसपास में कहीं भी नहीं मिली।
तो हम लोग ये गढ़वाल से ही जब आती है तभी इसका स्वाद ले सकते हैं मतलब। और देखिए साइड में नींबू रखे हुए हैं जो मैं गढ़वाल से लेकर आई थी। मेरी जो वहाँ जिठानी है, कज़न जिठानी, वो कहने लगी काफ़ी सारे ले जा। तो मुझे तो एक की ही मतलब कि बहुत अच्छा सा एक मैंने वो ब्रांच तोड़ी छोटी सी, उसी में ही मतलब 1 दर्जन से भी ज़्यादा मैंने पूरे नींबू गिने थे। 13 नींबू थे, 13 नींबू थे। तो वो सारे नींबू मैंने वो किए, तोड़ दिया वो ब्रांच और उनको लेकर के आई। तो चले, कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जियां बनती है। तो 2 स्पून मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। थोड़ा सा तेल मतलब इसमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा। और मैं ना अंदाजे से डाल लेती हूँ क्योंकि सभी को ही अंदाज़ा हो जाता है। और यहाँ वही जखिया का हमारे यहाँ तड़का लगाया जाता है सारी सब्जियों में। और ये मैंने लहसुन डाल दी है, कुटी हुई लहसुन, 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन डाल दी है। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और जैसे ये रोस्ट हो जाए वैसे ही हमने डाल देनी है ये सारी सब्जी, मिक्स सब्जी डाल देनी है। तो अभी मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला, ना टमाटर डाला ना कुछ डाला, बस थोड़ा सा इसे सौटे करेंगे। और फिर इसमें हमने डाल देना है टमाटर। टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डलता है, केवल है तो ठीक है, और नहीं तो गांव में तो बिना टमाटर के भी बनाई जाती है सब्जियां। तो ये मैंने 1 टमाटर डाल दिया। और क्योंकि हमें शहरों में क्योंकि बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं ना, इसलिए हम लोग मतलब कि घबराते नहीं है सारी चीज़ें डालने में। जबकि गढ़वाल में, हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ों में कई चीज़ें नहीं मिल पाती है। जैसे मौसम में तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बाज़ार जाना पड़ेगा तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। और काफ़ी महंगाई भी होती है हमारे इधर पहाड़ों में। और ये मैंने नमक डाल दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से वहाँ की सब्जियाँ बनती हैं। तो अगर जो आप लोग भी बनाना चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है वहाँ सब्जियाँ। मैं भी जो भी मेरी रेसिपी आप देखते हो वो वाकई में बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। और सच में मैं सिंपल तरीके से ही खाना बनाती हूँ। खाना बनाने में क्या है कि आपका ना मन होना चाहिए। आपका जहाँ मन वो होता है वहाँ आप एक छौंका ऐसे ही डाल दोगे ना तो वो भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। सिर्फ मन की बात होती है कि मन से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो इसमें ये मैंने नॉर्मल से मसाले डाले हैं, धनिया, हल्दी और लाल मिर्ची और नमक, बस यही मसाले इनमें डलते हैं। और बहुत टेस्टी इसकी सब्जी बनती है और तुरंत झटपट से बन जाती है, कोई देरी नहीं लगती है, झटपट से तैयार भी हो जाती है सब्जी। और ये देखिए मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है, मसाले भी मिक्स हो गए हैं सब्जी में। और दिखने में कितनी सुंदर लग रही है, वाइट, ग्रीन, रेड बीच बीच में। तो अब बस इसमें ये ढक्कन लगा देंगे और बस 5 मिनट्स में यह सब्ज़ी बनकर के रेडी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी लगती है। आपके यहाँ कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई जाती है ज़रूर से बताना। और क्या यह परमल आपके यहाँ होते हैं, इस तरह की मूलियाँ आपके यहाँ होती है जिसे मूला कहा जाता है, तो ज़रूर से बताइएगा। आपको आज की रेसिपीज़ कैसी लगी? बहुत सारी रेसिपीज़ बताई हैं, जैसे सीताफल का पूरी, सीताफल का रायता, और ख़ास तौर से शिवरात्रि में बनाई जाती है। और धबड़ी चावल, धबड़ी यानी कफली यानी कि पालक का साग और भात। और यह सब्जी जो कि गांव की मिक्स वेज है। तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी, कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी? और शिवरात्रि में ज़रूर से इस तरह की थाली आप ज़रूर से बनाइएगा।
तो क्योंकि शिवरात्रि में पहाड़ियों में इस तरह से थाली खाई जाती है। सीताफल को उबाल करके खाया जाता है फलों की जगह, और सीताफल का रायता ज़रूर से खाया जाता है। तो आपको यह थाली कैसी लगी व्रत की, ज़रूर बताइएगा, और जब बना देंगे तभी ही आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये इस तरीके का साग यहाँ तो बहुत ही मज़ेदार का साग है, और यहाँ पालक पनीर भी बहुत ही टेस्टी बना। और यह सब्जी तो है ही लाजवाब। पहाड़ी सब्जियां हैं, पहाड़ी प्याज, पहाड़ी लहसुन, सब कुछ पहाड़ी पहाड़ी हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने लंबे समय बने रहने के लिए। महाशिवरात्रि की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सबका आभार।